आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जीव का प्रयोजन सुख है और पूर्ण सुख का नाम मोक्ष है। सुख तब होगा जब हम अपने आत्मा को कसना बंद करेंगे। सुख स्वरूपी तो आत्मा है ही, फिर सुख उत्पन्न क्यों नहीं होता? क्योंकि वह अपने आप को कसते रहता है। कसता काहे से है? इच्छाओं से कसता है। उन इच्छाओं के नाम ही राग द्वेष है और इच्छा का कारण मोह है। स्वयं को भूल चुका है। देह का शरीर यानी मनुष्य का शरीर देह अपने आप को मानता है। फिर इस देह के लिए कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल दिखता है और उन अनुकूल प्रतिकूल के लिए इच्छाएं उत्पन्न करता है। बस ये है प्रक्रिया दुखी होने की। समझे कि नहीं? मैं विशाल हूँ तो फिर पत्नी बच्चे मेरे लिए अनुकूल है ना। दरिद्रता रोग मेरे लिए प्रतिकूल है तो वो पत्नी बच्चों की राग है और दरिद्रता रोग के द्वेष है। सही है कि नहीं? इतना ही तो है और क्या। एग्जाम्पल ही छोटा है, हम इसको विस्तार कर लेना। ये कब हुआ है? जब देह का एकत्व हुआ है तब। तो देह के एकत्व को ही मोह कहा जाता है। समझ रहे? तो मोह अर्थात दो सत्ताओं का एकपना मानना और धर्म इज इक्वल टू सत्य को जानना। भेद है उसको जानना। तो भेद ज्ञान ही उपाय है मोह के नाश का। तो इसलिए भेद ज्ञान ही महामंत्र है। मोह तिमिर क्षयकारा। समझ रहे? भेद मतलब एक दिखना मोह है, भेद दिखना ज्ञान। ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि दो है, दो जानने में आने चाहिए तो ज्ञान हुआ। दो है, एक जानने में आ रहा है, इसका अर्थ भ्रम हुआ है। इस भ्रम का ही नाम मोह है। समझ रहे ना? यहाँ पे दो एंटिटी है, एक मिट्टी की एंटिटी जो बिल्कुल नहीं जान रही अब भी इसी वक्त, और एक ज्ञान की एंटिटी है जो बिल्कुल सब कुछ जान रही और जानती ही रहती है। समझ रहे? तो ऐसे वस्तु स्थिति होने पर भी इस वस्तु स्थिति से विरुद्ध मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है और वस्तु स्थिति के अनुरूप जो मान्यता है उसका नाम सम्यक दर्शन। एकदम सरल है, हम बता चुके हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हमने, है ना। तो बस यही है कि हम एक्चुअल में है जीव तत्व, जीव द्रव्य, इस देह के ही प्रदेशों में व्याप्त अनंत गुणों से भरे हुए ठोस ध्रुव शुद्ध परमात्मा तत्व और एक्चुअल भगवान में ही रियल वाला। समझे कि नहीं? अपने को भूलकर ये कर्म बांध लिए और उन कर्मों के कारण ये शरीर की उत्पत्ति। इतना है बस। हम अपने परमात्मा स्वरूप से दूर है, इसलिए हमने इच्छाएं करी और इच्छाओं के कारण कर्म बंधन हुए और कर्म बंधन के फल में ये शरीर उत्पन्न हुआ है। बराबर है कि नहीं? तो अपने को इस देह के भीतर परमात्मा स्वरूप तत्व जो है ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है ना, वही मैं हूँ और ये देह मैं नहीं हूँ, ऐसा मान्यता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्थिति है। तो वस्तु स्थिति के अनुरूप मान्यता करो। क्योंकि आप इस शरीर में, क्योंकि शरीर छूटते हैं कितने जनों के छूटते हैं? सबके हैं। किसका किसका रहता क्या? तीर्थंकरों के नहीं रहे भाई, तू कौन सी बात कर रहे? तीर्थंकरों के शरीर छूटते हैं तो हम कौन है बताओ? समझे कि नहीं समझे? तो स्पष्ट है ये शरीर भिन्न में भिन्न। फिर हमने स्वीकार रहे, इसका अर्थ ये मोह जाल में फंसे हुए है ना। फिर कर्मों ने आ घेरा। तो मोह जाल किसने बुना? कर्म ने कि नहीं? हम मोहित होते हैं, कर्म के ऊपर आरोप आता है, मोहनीय के ऊपर। समझे कि नहीं? भैया नहीं ना तो बोलते थे तो कर्मों के ऊपर आरोप, कर्म ही कराते उनको लगता है। क्योंकि देखो वो मैं भी वैसा ही था, कर्म के ऊपर आरोप लगाते थे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरा आगे द्वेषी हो लेता। जब परिणति होती है जड़ की, समझ रहे? तो कहना ये है कर्म नहीं, हम मोहित है, हम सम्मोहित है। इस शरीर को मैं मानना या नहीं मानना, कर्म नहीं बोल रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूँ कि इसको मैं मानूं या नहीं मानूं। बराबर है कि नहीं? मैं अब भी छोड़ दूँ उसको मानना तो छूट जाएगा।
विवेक सागर जी के अभी देखो 2-4 आ रहे 8-10 दिन से, उसमें बहुत अच्छी बात निकली है कि मोह को कोई आधार नहीं है। मोह का आधार रिपीटेशन है। तुमने देह को रिपीटेटिव में देखा, इसके लिए उसके अंदर मोहित हो गए हो। लेकिन सम्यक दर्शन को तो आधार है अनुभव, स्वानुभव। स्वानुभव के आधार पर सम्यक दर्शन होता है। देख लिया फिर विश्वास हुआ, तो इससे सम्यक दर्शन छूटता नहीं, क्योंकि उसका आधार अनुभव है और मोह का आधार रिपीटेशन है। बस हमने रिपीटेटिव इस शरीर को मैं माना है, इसलिए हमारे को लगने लगा कि मैं ही हूँ। समझे कि नहीं? और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे को करना क्या है? अनुभव के आधार पर स्वयं को पहचानना है कि यहाँ पर जानने देखने वाली सत्ता एक भिन्न है। अब होता क्या है, हम दुनिया में व्यस्त होने से और रुचि अन्य जगह पर स्थापित करने से हमारे को यहाँ के 3 चीज़ें भिन्न भिन्न है, वे समझ में नहीं आती। जैसे एक तो देह के क्रिया, और उसी के साथ होने वाली राग की क्रिया, और निरंतर चलने वाली ज्ञान की क्रिया। ऐसी 3 क्रिया निरंतर है। अभी इसी वक्त मेरे ही इस जो आप देख रहे हो, उसी को ध्यान से देखो। बोलने रूप कार्य जो है वो देह की क्रिया है, मेरे हाथ में है नहीं। जो शब्द निकलने के रहते वही निकलते, आवाज़ भी जैसे निकलने की वैसे ही निकलती। समझे? तो ये देह की क्रिया है। लेकिन इसी वक्त ये समझाओ, ऐसी एक राग की क्रिया भी चल रही है अभी, ये समझे सब लोग, समझे कि नहीं? तो एक राग की क्रिया है, और इन देह की क्रिया और राग की क्रिया का जो साक्षीभूत भाव है वह ज्ञान की क्रिया भी चल रही है। कल एक मैंने 3 भेद ज्ञान के स्तर बताए थे, यहाँ पर भी 3 भेद ज्ञान है वो। समझे कि नहीं? वही वैसा ही स्वद्रव्य परद्रव्य का, स्वभाव परभाव का और पर्याय द्रव्य का। समझे कि नहीं? तो फिर यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं हम, 3 क्रिया हो रही है। इन 3 क्रिया को है ना, विवेक जी ने बताया था शॉर्टकट कि अनादि से लक्ष्य देह का और राग का है ना, शॉर्टकट। इन 2 का लक्ष्य हटाना है, क्योंकि इसका अनादि से लक्ष्य है, और इधर ज्ञान की ओर लक्ष्य लाना है अपने को। हो गया, भेद ज्ञान हो गया, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सिंपल है एकदम। 2 चीज़ों से ध्यान हटाना है। बोलो, देह की क्रिया और राग की क्रिया। अब राग में 2 प्रकार के। अब तुमको यहाँ से जो घर पे जाने के बाद या यहाँ से निकलने के बाद जो राग होंगे वे सब अप्रशस्त राग है, शरीर संबंधी, भोग संबंधी, संयोग संबंधी राग है कि नहीं? अगर आप मंदिर आते हो, भक्ति पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, जिनवानी पढ़ के सामायिक आदि व्रत आदि करते हो, वे प्रशस्त राग होते हैं। लेकिन ये दोनों भी राग ज्ञान नहीं, ये ज्ञान के पटल पर झलकने वाला भाव है। कल ही सुना था मैंने उनसे कि देखो, राग स्विच होते कि नहीं? अभी पत्नी का था, अभी खाने का हुआ, अभी मंदिर का हुआ, तो ये स्विच हो रहे हैं। ये इससे सिद्ध करता है ये अध्रुव है। सिंपल है ना क्या? यानी ये शाश्वत चीज़ नहीं है, ये टेम्पररी है। और ज्ञान ध्रुव है, वो निरंतर उत्पन्न होते सभी भावों का जानकार है कि नहीं वो। तो ज्ञान ध्रुव भाव है, वो स्वभाव है। समझे कि नहीं? और ये राग अध्रुव भाव है, टेम्पररी भाव है, आते जाते वाला भाव है। तो इन 2 जगह से अपनी दृष्टि हटाओ। देखो, शरीर भी आता जाता है, अध्रुव है, और ये शुभ शुभ राग वे भी अध्रुव है। तो इन अध्रुव से दृष्टि हटाओ, ध्रुव की ओर लेकर आओ। हम ध्रुव है, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। समझे कि नहीं? हमारी सत्ता ध्रुव है। समझे कि नहीं? मैं ध्रुव हूँ स्वयं। समझे क्या? ये समझना, ये मान्यता, यही सम्यक दर्शन है। समझ रहे कि नहीं? इसके अब तुमने विपरीत अभिनिवेश निकल गया, मैं शरीर हूँ ऐसा अभिनिवेश निकल गया, मैं राग द्वेष हूँ ऐसा अभिप्राय निकल गया, अभिनिवेश निकल गया। अब राग द्वेष दुख रूप दिखते हैं, यानी विपरीत अभिनिवेश निकल गया, है ना। और संवर निजरा यानी निर्मोह दशा सुखरूप लगती है, तो इसका अर्थ विपरीत अभिनिवेश निकल गया। इसी का नाम विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थ का श्रद्धान नामक लक्षण सम्यक दर्शन का है। ओके, तो ऐसा अगर किसी को प्रतीति हो जाए तो वो नाम नहीं जाने तो भी सम्यक दृष्टि है, जैसे तिर्यंश हो जाते हैं। और कोई इस तत्व का चिंतन ना करे, उपयोग में जिसके ये तत्व चिंतन ना चले, ऐसा जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। जैसे भरत जी का दृष्टांत दिया, राम जी का दृष्टांत दिया, या कोई भी सम्यक दृष्टि का, वो जीवन में कहीं व्यस्त भी रहे तो भी उसका सम्यक दर्शन बरकरार रहता है, क्योंकि ये प्रतीति रूप होता है। समझ में आ गया? और फिर वो कभी कारणवश, किसी कारणवश
आश्रव बढ़ने के या राग द्वेष बढ़ने के कारणों में भी लगे, समझे कि नहीं, तो भी उसकी अभिप्राय, उसकी परिणति, प्रतीति ये बोलती है कि ये दुखरूप भाव है, ये आश्रव दुखरूप है और ये त्यागने योग्य है। समझे क्या? ये बात हमारी हो चुकी, कल भी बता चुके। अब हम आगे का पढ़ते हैं। आइए अब 231 पर आ गए हम, है ना, 331 पर। 31 3, 2, 1 आ जाइए। प्रश्न उठता है, ठीक है, वो प्रश्न तो हो गया हमारा। अब आगे वो जो लाइन है कंक्लूजन, वो वाली पढ़ते हैं, फिर प्रश्न उठाते हैं। इस प्रकार सप्त तत्वों का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है। बोलो, विचार नहीं श्रद्धान है। नहीं क्या है? विचार। है क्या है? श्रद्धान। हमारा है क्या? विचार। नहीं क्या है? श्रद्धान। समझ रहे? अंतर समझना। तिर्यंशों के नाम है क्या? नहीं। श्रद्धान है क्या? हाँ। हमारे को नाम है, श्रद्धान नहीं। इससे सिद्ध क्या होता है? नाम और विचार नहीं चाहिए थे। बोलो, श्रद्धान चाहिए था, फिर हम नाम और विचार करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो पहले चाहिए था, लेकिन चाहिए काहे के लिए था? श्रद्धान के लिए। देखो दिक्कत ये है, मंदिर आना धर्म है क्या? बोलो, उत्तर दो आप। वेरी गुड, है कि नहीं? लोग व्यवहार में धर्म बोलते हैं, इसको बोलते कि नहीं बोलते? बता, पर ये धर्म है क्या? वस्तु स्थिति से बताओ, वस्तु स्थिति से ये धर्म है क्या? समझ रहे ना? आप समझ रहे? मुझे बताना कि उसी बात है। देखो, ये धर्म है नहीं, यहाँ पे धर्म सीखा जाता है भगवान जी को देखकर। अपने ज्ञान दर्शन रूप रहना ये धर्म है, पता है ना? वस्तु स्वभाव धम्मो। और भगवान जी वो ज्ञान दर्शन रूप रह रहे हैं, उनके दर्शन को बुला के तुझे धर्म सिखाया जा रहा था यहाँ पर। सही कह रही? यहाँ पे धर्म होता नहीं, यहाँ पे धर्म सीखा जाता है। समझे क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत लोग जो समझते नहीं है, वो इस मंदिर में आने को धर्म मानते हैं। सही है कि नहीं? समझे कि नहीं? वैसे ही ये अब तुम बोल रहे होंगे, अरे कैसे पागल लोग, इतना बेसिक भी नहीं समझते। तो मुझे बोलो, नाम सीखना और विचार करना धर्म है कि नहीं? अब समझना, ये भी वही है। वही है सेम। जैसे मंदिर आने को धर्म माना था किसी ने, वैसे ही नाम सीखना और विचार करना, तत्व विचार करना, ये भी वो मंदिर में आने जैसा ही है। समझे कि नहीं? इससे धर्म नहीं, जब श्रद्धान परिणमित हो जाएगी तब धर्म होगा। समझे कि नहीं? देखो तुम पढ़ते, इसमें लिखा है, देखो, जीवादिका तत्वार्थ, जीवादिका श्रद्धान तो व्यवहार से सम्यक्त्व है, पर नियत नहीं से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान कैसा है? वो मंदिर में आने जैसा है। और मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धान करना है? बता बोला, मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धान हो जाए, क्योंकि हम एक्चुअल में आत्मा है। समझे कि नहीं? और सात तत्वों का तो क्या था? अवलंबन था। समझ रहे? लॉजिक समझना आप। तो ये जो जीव बता रहे हम, तो वे जीव सात तत्वों के नाम भी नहीं जानते कुछ तो, और कुछ लोग सात तत्वों का विचार भी नहीं करते, तभी उनको श्रद्धान पाया जाता है, वो धार्मिक है। समझे कि नहीं? और हमारे को, हम वो मंदिर में आते हैं लेकिन धर्म रूप नहीं होते हैं। वैसे ही हम सात तत्वों के नाम जानते हैं, तत्वों के विचार भी करते हैं, परंतु श्रद्धान रूप परिणमित नहीं हुए, तो धर्म रूप परिणमित नहीं हुए। ये बात याद रखना। जब श्रद्धान रूप, क्योंकि देखो धर्म की शुरुआत श्रद्धान से होती। जैन धर्म में देखो, मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। आचार्य उमा स्वामी कभी नहीं बोले, बोलो मतलब पहला सूत्र, देव दर्शनम सम्यक दर्शनम, देव दर्शनम मोक्ष मार्गः, देव पूजा मोक्ष मार्गः, गुरु उपासना गुरु मोक्ष मार्गः। सोचे क्या? बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं मोक्ष मार्ग। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? मतलब पहला काम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या बताओ? कि जहाँ मैं गलत जगह मैंपना स्थापन किया है, वो सही जगह मैंपना स्थापन होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सिंपल है, पता। तो कहाँ गलत जगह पे? एक तो बोलो शरीर की क्रिया पर, नहीं तो राग की क्रिया पर। इन दो जगह पर मैंपना स्थापन हुआ है हमारा, है नहीं? हमको स्थापन क्या करना है? बोलो, वो ध्रुव गया है तत्व पर, क्योंकि वो एक्चुअल में मैं हूँ, क्योंकि वो उसमें कोई चेंजेस होते नहीं। बना ऐसा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। जैसे आकाश द्रव्य हमेशा से,
काल द्रव्य हमेशा से, धर्म अधर्म द्रव्य, पुद्गल हमेशा से, तो मैं भी हमेशा से हूँ। और ये सब पुद्गल के परमाणु में अनंत शक्तियाँ है, तो मैं ऐसे खाली हूँ क्या? बोलो विचार करो, अनंत शक्तियों से संपन्न एक परमाणु है, तो मैं अनंत शक्तियों से संपन्न नहीं हूँ क्या? केवल का नाता कहाँ से बताओ भला? आदिनाथ जी को किसने दिया? अजितनाथ जी को आदिनाथ जी ने दिया होगा। आदिनाथ जी को किसने दिया ये बताओ? केवल ज्ञान कौन देता है बताओ भैया, कौन देता है? कोई देता नहीं। भक्ति शक्तियाँ भरी हुई है अदर, समझे कि नहीं? मैं खाली नहीं हूँ, हॉलो नहीं हूँ, याद रखना। मैं ट्रांसपेरेंट हो सकता हूँ लेकिन मैं एम्प्टी नहीं हूँ समझे कि नहीं? आई एम फुल ऑफ, बोलो, शक्तियाँ, गुणों से भरा हुआ, अनंत गुणों से, शाश्वत सत्ता हुई हमें। याद रखना, सूरज चांद कभी खत्म नहीं होते तो आत्मा भी कभी खत्म नहीं होता। जब तक सूरज चांद रहेगा आत्मा अमर रहेगा समझे कि नहीं? सूरज चांद नष्ट नहीं होते, आत्मा भी नष्ट नहीं होता। याद रखना ये बात, ध्रुव है सब चीज़ें ये, समझे कि नहीं? अनादि से है ना सूरज चांद, तो मैं नहीं हूँ क्या अनादि से? विचार करो, बोलो क्या क्या है? काल अनंत निबोध मंझार, इससे सिद्ध होगा कि मैं अनंत काल से हूँ, बीते हो। मेरे इतिहास इतना लंबा है, इससे ये सिद्ध होता है क्या मैं कितना भटक के आया हूँ? ये नहीं, मैं हमेशा था है कि नहीं? मैंने इतने 24 के टाइम पे, सबके टाइम पे था मैं, लेकिन वो सब भटक रहे थे बस। इससे सिद्ध ही होगा कि मैं हूँ, हमेशा हूँ। याद रखना, है ये शब्द सत्ता के लिए ही उपयुक्त होता है सत्य, समझे कि नहीं? क्योंकि बाकी सब चीज़ें है से थे हो जाती है समझे क्या? तो ये मेरे शुभ परिणाम है क्या? थे है क्या? अभी थे हो जाते हैं। शरीर भी है से थे हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी थे नहीं होता, समझे कि नहीं? आत्मा हमेशा है, शाश्वत है ना वो वस्तु। और कौन आप ये जो दिख रहा है ना मुझे, ये एक भी शाश्वत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो शाश्वत है। अब शाश्वत बोलो, नहीं देखा निज शाश्वत देव, आप जो बोले रही क्षणिका पर्याय, ये क्षणिका पर्याय की प्रीति, बताओ क्षम्य कैसे हो या ये अपराध, समझे कि नहीं? अपराध है ये, एक शाश्वत वस्तु टेम्पररी शरीर के पीछे लग गया और उसके चक्कर में भीख मांगता है, और विषयों से, पुण्य के उदय से, पत्नी बच्चों से। विचार करो, ये अच्छा नहीं है, देखने योग्य नहीं है, ये दिखा नहीं जाता। तीर्थंकरों को भी देखने योग्य कैसे? इन जीवों की दशा क्या हो गई? सब परमात्मा रूप, और क्या दशा भोगत रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मोह के कारण, स्वयं के विस्मरण के कारण। बस इतना ही तो है। धर्म हमारे को जागृति लाता है स्वयं के स्वरूप की। ओके, शॉर्ट में दो चीज़ें बताई। तत्व का विश्वास होना चाहिए, मैं चेतन तत्व हूँ, ये विश्वास होना चाहिए, चाहे नाम आओ ना आओ, चाहे विचार हो ना हो, विश्वास होना चाहिए। बिना विचार का विश्वास बोल दिया हमने पहले। अभी वही प्रश्न, चला जाओ, आपका प्रश्न और ये प्रश्न एक ही, ठीक है? उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, वहाँ तो सप्त तत्वाधिक के विकल्प का भी निषेध है। उच्च दशा में मतलब कौन सा? 7वें गुणस्थान से ऊपर पकड़ो आप, ठीक है? 10वें तक पकड़ो, जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, 7वें से 10वें की बात, वहाँ तो सप्त तत्व का विकल्प का भी निषेध है कि नहीं? सो सम्यक तो के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? तो तुमने सम्यक दर्शन का ही लक्षण का ही निषेध कर दिया, समझे कि नहीं? क्या समझा? फिर वापस 7वें से 10वें गुणस्थान में सम्यक दर्शन है क्या? सात तत्वों का तो विचार है नहीं, विकल्प है नहीं, तो फिर सम्यक तो ही नहीं वहाँ पे, तो फिर आप समझे क्या बोल रहे हैं? प्रश्न समझे ना? प्रश्न समझो, फिर उत्तर पे आएंगे हम। जब आत्मानुभव, निर्विकल्प आत्मानुभव चल रहा है, तो विकल्प ही नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर तो सम्यक दर्शन का, सात तत्वों का, सम्यक दर्शन का जो लक्षण है, सात तत्वों का विकल्प विचार, वो तो है ही नहीं। तो फिर तुमने लक्षण का ही निषेध कर दिया, तो फिर वहाँ पे लक्षण ही नहीं है, तो लक्ष्य भी नहीं है, वहाँ पे सम्यक दर्शन ही नहीं है, ऐसा प्रश्न उठा। सात तत्वों का विचार है क्या? विकल्प है क्या पे? वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद क्या देखा होगा? हाँ, बात किस बात चल रही है हमारे अरे हमने भी जो बोला ना निषेध, वो बाद वाला ही बोला था, पहले वाला थोड़ी बोला। पहले वाला तो मैंने बोला, जैसे मंदिर में आना जरूरी ना, तो नाम जानना और स्वरूप जानना भी जरूरी है, बाद में नहीं जरूरी। ये बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, समझे कि देखो। तो ये विचार करते
तो पहली बार हुआ तो विचार कर लिया, बाद में विश्वास हो गया तो विचार की आवश्यकता है क्या? वो पढ़ते हैं अपन। देखो, सो सम्यक्त के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? और वहाँ निषेध संभव है तो अव्यक्ति दूषण आए। तो तीसरा दूषण कहाँ लगाया उन्होंने? दो जगह। पहले तो तिर्यंशों में लगाया था, फिर सम्यक दृष्टि जो विषय भोगों में लगा है वहाँ पर लगाया था, और तीसरा लगा रहे हैं कि जो आत्मानुभव में लगे हुए हैं, निर्विकल्प आत्मानुध्यान आत्मानुभव कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका लक्षण का अभाव है। समझ में? वापस उत्तर वही है। बताओ, तीनों जगह उत्तर से दो जगह पे तो उत्तर यही है क्या? विचार मत समझो, विकल्प मत समझो। ठीक है, देखो निचली दशा में, निचली दशा मतलब कौन सा नीचे? नरकों में, है ना। निचली दशा मतलब वो जो गुणस्थान की सीढ़ियाँ है ना, वहाँ पे 4 से 1, समझे कि नहीं? ये पहले से 4 पकड़ो, ये पहले से 5 पकड़ो, पहले से 6 पकड़ो, समझे? उसको कहते हैं निचली दशा। गुण स्थानों में पहले से 6ठे, एग्जाम्पल पहले से 6ठे को हम यहाँ पे निचली दशा बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं कि निचली जाति का उछली जाति का, निचले गुणस्थान का और ऊपरी गुणस्थान का, ऐसा ही, समझे क्या? और गुणस्थान भी पर्याय के नाम है, जीव तो सब समान है, ये बात याद रखना। ये तो पर्याय के अप डाउन से, जीव तो जैसे जो निगोद में सो मुझ में सो इस मोक्ष में, एकदम से जीव द्रव्य की वैल्यू उतनी चाहिए, निगोदिया जीव की भी, मेरी भी और सिद्ध भगवान की भी। याद रखना, द्रव्य एज अ द्रव्य बात करें तो पर्याय की अपेक्षा सिद्ध भगवान की पर्याय पूजनीय है, समझे क्या नहीं? सिंपल बात समझो। लेकिन द्रव्य तो ये गुणस्थान की अपेक्षा निचले गुणस्थान कहे जाते हैं। कौन से? पहले से 6ठे की बात करते। तो देखो, निचली दशा में सप्त तत्व के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया और विषयाधिक से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए। ठीक है, ये 2 लाइन पे ज़्यादा बोलना है, आखिरी में अपन कुछ आगे ले तो ले, नहीं तो 2 लाइन पे समझाना है। 2 बात सुनो, देखो क्या लिखा? निचली दशा में, हम ऊपरी दशा में कि निचली? हाँ, बस क्लियर कर लो पहले, नहीं तो किसी को लगता होगा मैं बहुत ऊपर पहुंच गया। तो भैया तो पैसे से, अज्ञान से, इससे नहीं ऊंचा पकड़ना खुद को, समझ में आया? हम अभी गुणस्थान अपेक्षा देखें खुद को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। देखो ये क्या कहा? सप्त तत्वों के, 7 तत्वों के विकल्पों में, कि जीव कैसा होता है, अजीव कैसा, आश्रय कैसे होते हैं, बंध कैसे। इधर क्या लगाना? उपयोग लगाना। उपयोग लगाना का अर्थ क्या? बोलो, विचार करना कि शरीर जिए क्या जीव, और मैं जीव क्या जीव, और मुझे दिख रहा है मैं गोरा कालो मोटा पतला, समझे कि नहीं? बोलता हुआ चलता हुआ, बालक से युवा, युवा से वृद्ध होता हुआ, मुझे तो ये लग रहा है, और ये तो बोल रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये ऐसे विचार करना, इसको बोलते हैं उपयोग को लगाना। फिर मुझे तो खाते पीते हुए तो आनंद लगता है, दुनिया जिनवानी बोल रही कि दुख रूप होता है, दुनिया बोल रही सुख होता है, मुझे भी लग रहा है सुख रूप होता है, और वो जिनवानी बोल रही दुख रूप होता है। तो इधर विचार लगाना, उपयोग को लगाने दो, इसको बोलते हैं आश्रय तत्व संबंधी, समझे कि नहीं? मंदिर जाना मुझे सुखरूप लगता है, जिनवानी बोल रही दुख रूप है, दीक्षा लेना सुखरूप होता है, जिनवानी बोल रही दुख रूप है, आत्मा में रमना सुखरूप लगता है, जिनवानी बोल रही सुखरूप है, मुझे दुख रूप लग रहा है। ऐसे विचार करना, इसको बोलते हैं इन विचारों में उपयोग को लगाना, समझे क्या नहीं? लिखा गया है सप्त तत्वों के विकल्प बड़े, इसके यह विचार भी बोल सकते हैं। विकल्पों में उपयोग लगाया, कब लगाया बोलो? निचली दशा में। कब तक लगाने का? कब तक लगाने का? इस प्रश्न का उत्तर 2 है वो। ठीक है, 2 उत्तर आए। फिर में मुख्यतः से उत्तर जो आ रहा है वो जब तक श्रद्धा ना हो, प्रतीति दृढ़ ना हो। ठीक है, यहाँ पे 2 उत्तर दिए, बहुत गजब के उत्तर है 2। बोलो, एक पहला उत्तर ये है कि प्रतीति दृढ़ ना हो, और दूसरा राग आदि ना घटे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। समझ में आएगा? हिंट समझो। वहाँ पर लिखते हुए कितने गजब के लिखे हैं। 2 चीज़ें लिखी, एक तो जब तक प्रतीति दृढ़ ना हो तब तक लगाने का है, जिससे क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको। प्रतीति दृढ़ ना हो तब तक मतलब क्या? जब तक हमें मैं चेतन सत्ता हूँ और शरीर जड़ है, जब तक ऐसी प्रतीति ना हो तब तक अपने उपयोग को तो इन्हीं विकल्पों में लगाने का है। याद रखना मेरी बात। अगर तुम उपयोग को इधर उधर भगाओगे, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, याद रखना पॉलिटिक्स में, है ना, ये ऐसा करता, वो वैसा करता, ये क्या ऐसा वैसा, समझे कि नहीं? इधर लगाओगे तो याद रखना तुम भ्रष्ट हो गए, बहुत बढ़िया, निगोद जाने की तैयारी है वो। किधर भी लगाओ तुम, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना,
जिधर भी उपयोग लगाओगे याद रखना वो तुमको निगोद लेकर जाएगा। उसका सिंपल सिद्धांत बताता हूँ मैं कि देखो हम जिधर भी जा रहे हैं आत्मा को छोड़कर वो सब पुद्गल परमाणु है, जड़ता है वो, और जड़ता का आकर्षण ही इस जीव को जड़ रूप यानी निगोदिया बना देता है, जहाँ पे अक्षर का संख्यात्व भाग जितना ही ज्ञान बचता है यानी जड़ जैसा हो जाता है पूरा। जड़ का आकर्षण ही पुद्गल एक इंद्रिय में लेके जाता है। याद रखना मेरी बात। खाने का आकर्षण हो, टेलीविजन का हो, मोबाइल का हो, सुंदरता का हो, क्या है ये? जड़ता का ही आकर्षण है ना। किसका आकर्षण है? पद प्रसिद्धि हो, पैसा हो, किसका आकर्षण है? जड़ता का। जिसको जड़ता का आकर्षण होता है, चेतना का आकर्षण रहता, वो जड़ होते जाते एक इंद्रिय बन जाता है। विचार करो, रूल है ये। तो जहाँ तत्वों का विचार नहीं होगा वहाँ जड़ता का आकर्षण है। जड़ता का आकर्षण में उपयोग लगाओगे तो फिर क्या होगा? जड़ बन जाओगे। तो उपयोग को अपने को कहाँ लगाना है? चेतना की ओर। तो चेतना की ओर लगाना इज इक्वल टू तत्व विचार में उपयोग लगाना। कि मैं किधर से, मैं हैप्पी किधर हूँ मेरे जीवन में? बताओ किधर हैप्पी हूँ? मैं जड़ता से ही अब हैप्पीनेस है मेरी पूरी, कि घर बन गया हुआ हैप्पीनेस, गाड़ी आ गई हैप्पीनेस, समझे कि नहीं? घूमने को मिला हैप्पीनेस, ठंडी ठंडी हवा आई हैप्पीनेस। सोचो जड़ से पूरी चीज़ें जड़। खाने को मिला, टच करने को मिला, हैप्पीनेस वहाँ से ही हमारी जड़ता से। बताओ स्पर्श गंध वर्ण से हैप्पीनेस है हमारी, समझ रहे? तो ये अपने आप को इन चिंतन में लगाना चाहिए निरंतर, जब तक प्रतीति दृढ़ ना हो कि यहाँ पर ये चेतना स्वरूप में और जड़ता स्वरूप शरीर, जब तक ना हो तब तक प्रतीति को दृढ़ करे। आश्रव दुख रूप है कि नहीं? दुख रूप है, क्योंकि आकुलता होती है। मैं मंदिर में शांत हूँ कि घर पे शांत हूँ? विचार कर लेना जरा अच्छे से, जरा रुक के बैठ के विचार करो, क्लियर समझ में आएगा कि वहाँ बहुत आकुलता होती है, बहुत इच्छाएं होती है वहाँ पे। यहाँ पे इच्छा डाउन होती है मेरी। यहाँ पे स्वाध्याय में एक देखो आधा पौन घंटे शांति से हो तुम, हम लोगों को मार ठोक के शांत बैठा रहे, क्या करें हम? तुम बैठते नहीं ना दिन भर है कि नहीं? यहाँ पे अच्छा लग रहा नहीं अपन को, देखो फिर ऐसे भागने की भावना करते तुम, क्यों भागते यार? क्या मिलने वाला तुम्हें पे? वो तड़पने वाली हो तुम बस इच्छा से। तो इसी चिंतन में लगाओ कि मैं तड़पता कब और मैं शांत कब होता हूँ। इस लगाओ, इस उपयोग को अपने इधर चिंतन में लगाओ। तो जब तक ये आश्रव दुख रूप ना लगे, शरीर जड़ रूप ना लगे, तब तक अपने उपयोग को ऐसे ही लगाते रहना चाहिए। याद रखना मेरी बात। तुम उपयोग को इधर उधर लेकर जाओगे फिर वो छोड़ देता है काम। कौन था? प्रयोजन वाला ही काम छोड़ देता है वो। फिर वो ये कहता है इसके पास कौन सी गाड़ी है, इसके पास कौन सी साड़ी है, वैसे दो जगह रहता हूँ साड़ी की जगह ड्रेस हो गए होंगे समझे क्या नहीं? इधर ही लगा रहता है। उपयोग कहाँ रहता है बताओ? माड़ी, गाड़ी, माड़ी, और क्या रहता तो ऐसा रहता है लाड़ी, हाँ लाड़ी इधर ही लगा रहता है उपयोग, समझे कि नहीं? तो उपयोग उधर से हटाओ। देखो जड़ चीज़ है वो, गाड़ी माड़ी लाड़ी सब जड़ के सिवा कुछ नहीं है, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। तुम बस आकार में आकर्षित हो और मोहित हो। सब मोहन है वो आकारों का, लेकिन है कुछ नहीं, सब मिट्टी है। रॉ मटेरियल हर एक का मिट्टी ही है, जिसमें से ना ज्ञान आता ना सुख आता। रियलिटी यही है। तुम आज स्वीकारो अनंत काल बाद, सच्चाई तो ये है। उसमें तो सुख नहीं आने का। चेतना के सिवा सुख नहीं मिलता कहीं पे। रूल याद रखना। मैंने बताया था हम आपको 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ देंगे, आपको अकेले बैठाएंगे बंगले में और आपको रोबोट देंगे। तो उससे बात करो, मस्त गप्पे मारो, टप्पे मारो, बोलो हैप्पी रहेंगे कि नहीं? चेतना ही लगेगी ना साथ में, है कि नहीं? सुख तो चेतना में आएगा कि नहीं? अब रोबोट को तुम खिलाओ पिलाओ मस्त उसको, या फिर उसको बहुत बोलो कि आई लव यू, सुखी होगा कि नहीं वो? और तुम सुखी करेंगे कि नहीं? विचार करो आपको क्या कहना है आपको। चेतना किसी का सुख नहीं था कहीं पे भी। तो ये अपने आप को उपयोग को तब तक इधर ही चिंतन में लगाओ जब तक इसकी प्रतीति ना हो जाए, वो भी दृढ़ कि भैया अपन तो चेतन है, शरीर जड़ है, अरे ये शरीर के चक्कर में बहुत राग द्वेष होती है, बहुत दुखदायक है भैया ये जब तक ना हो जाए, कैसा हो जाए? विचार के हद तक नहीं, प्रतीति के हद तक। प्रतीति लिखा है, देखो फिर से पढ़ो। उससे प्रतीति को दृढ़ किया। प्रतीति को क्या करना है? दृढ़। दृढ़ मतलब क्या बता दो? ये बच्चे रहते हैं छोटे से, जैसे पेट में से आए, गर्भ में से आए, ठीक है? तो इनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर रहती है, समझे क्या? और फिर वो जैसे जैसे बढ़ता है हड्डियों की ताकत बढ़ती है ना? तो उसको हड्डियाँ अच्छी बढ़ने इसके लिए पहले के लोग घी खिलाते थे, कैल्शियम खिलाओ, दूध पिलाओ, आदि आदि। मुझे नहीं पता, तिल्ली खिलाओ आदि, मुझे नहीं पता, जो भी आप जानते होंगे।
ताकि इनकी हड्डियाँ, क्योंकि उनकी जो ग्रोइंग एज है तो वो हड्डियाँ स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियों की ताकत के ऊपर शरीर की ताकत है कि नहीं, उसे बोला जाता है कि नहीं। अब तुम ये चैप्टर क्यों खोल रहा हूँ मैं, कि हड्डियाँ कमज़ोर तो है ना बीमारियाँ स्टार्ट, समझे कि नहीं। बहुत प्रॉब्लम होती है हड्डियाँ कमज़ोर होने पर, कैल्शियम कम हो गया तो फिर सब जानते हैं, अब शरीर का थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। हड्डियाँ तो किससे, देखो स्केलेटन ही उससे है, बराबर है। ये तो रीढ़ की हड्डी भी और ये हाथ पैर वगैरह भी, जॉइंट्स भी, तो कैल्शियम कैसा है, मतलब हड्डियाँ कैल्शियम की ज़रूरी है हड्डियाँ को स्ट्रांग होने के लिए। तो ये दूध पीना क्यों छोड़ने रहे हम, वो कि कैल्शियम कहाँ से आएगा, आप समझे कि नहीं। तो ये कैल्शियम का फैक्टर के लिए दूध था, वो टेस्ट के लिए नहीं था, याद रखना। तो माँ का दूध भी क्यों, सब लॉजिक वही है, ठीक है। तो हड्डियाँ जब स्ट्रांग रहेंगी तो शरीर स्ट्रांग रहेगा, ये सब बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो बहुत सारे फंडे भी और, लेकिन बेसिक। तो हड्डियाँ कैसी चाहिए बोलो, स्ट्रांग, मतलब क्या, दृढ़। दृढ़ का अर्थ समझाना था मुझे। तो जैसे शरीर में हड्डियों का जो रोल है, आत्मा में वो श्रद्धा का रोल है समझे। श्रद्धा भी ऐसी कमजोर रही ना कि इधर गिर रही, उधर गिर रही, इधर गिर रही, उधर गिर रही, समझ तो फिर वो हड्डियाँ कम, समझ रहे। जैसे आत्मा, शरीर खड़ा कब रहेगा, जब हड्डियाँ स्ट्रांग रहेंगी तो स्टैंडिंग में, हड्डियाँ कमजोर होगी तो बेड रेस्ट हो जा बेटा, तो है कि नहीं। तो वैसे ही श्रद्धा खड़ी कब रहेगी, जब दृढ़ होगी। तो कमजोर रही तो इधर गिरती और लौटने के लिए तो बिजी रहती है, और वो कहीं लौट जाओ मैं समझे क्या, खड़े नहीं रहता वो, कह रहे अपन शुद्ध चैतन्य तत्व, अपन अविनाशी है, खड़ा ही नहीं रहता वो। नहीं बाबा, ये बोल रहे, अरे कमजोर श्रद्धा का प्रतीक है ये। क्या श्रद्धा कमजोर, समझे, श्रद्धा की कमजोरी और श्रद्धा की स्ट्रांगनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस, दृढ़ता शब्द का अर्थ समझो। अब कोई आके बोले कि तुझे मार डालूंगा, काट दूंगा तेरे को, काट दे, मैं थोड़ी काटता, समझे क्या नहीं। तूने अगर मुझे झुका नहीं तो मैं तेरे बच्चे को गिराऊंगा टेरेस पे से, गिरा दे, उसके आयु करा और मेरे करा कर, मैं कुछ झुकाना पड़े, मैं नहीं झुकता, भी तरह की किसी का झुकूंगा नहीं, समझे क्या नहीं। दृढ़ता, ये बहुत बार बोली हुआ एग्जाम्पल मैंने। दृढ़ बोलता है ऐसा एकदम कड़क, स्टिफनेस, हार्डनेस। तो श्रद्धा दृढ़ कब होती है कि भैया आप समझ रहे क्या है, श्रद्धा को दृढ़ करना मतलब क्या, शरीर जले यार, हमको दुख ना हो, इसको बोलते हैं श्रद्धा की दृढ़ता। वो मुनराज को देखो, इस शरीर के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, जलती हुई सिगड़ी सिर पर है, बताओ तो जलती हुई सिगड़ी से दुख होता कि नहीं होता, सिर पे रही तो बताओ, जलती हुई सिगड़ी सिर पर रही तो दुख होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं। शरीर के एकत्व से दुख है, शरीर का एकत्व कब हुआ, श्रद्धा लुढ़क गई तो, श्रद्धा कमजोर रही और देह को मान ली गई, मैं मान लिया गया तो हो गया, फिर दुख हो गया। फिर अमुनराज को दुख हुआ क्या, उसी भाव से मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान हुआ उपसर्ग जीतने पर, समझे कि नहीं। काय के बल पर दृढ़ता, और उपसर्ग काय के लिए आए थे बोलो, दृढ़ता चेक करने को आप समझे कि नहीं, सिंपल समझो, ये जितने प्रसंग हमारे साथ बनते हैं वे हमारी दृढ़ता चेक करने के लिए ही होते हैं। तो हमारी दृढ़ता कैसी है कि भाई बीमारी हो गई, बच्चा बीमार हो गया, उसको बचाने के लिए तुमको अंडा खिलाना पड़ता, नहीं तो वो देवी के पास जाना पड़ता। चलो भैया दो, अपन मानते तो नहीं, लेकिन बच्चे के लिए, समझे कि नहीं समझे। जान बचाने को तो क्या है, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, है कि नहीं। अब विचार करो, ये सब क्या है, श्रद्धा की कमजोरी, समझे कि नहीं, लुंडक रही है श्रद्धा। कर्म के सिद्धांत ऐसे रहने चाहिए हमारे अंदर, कर्मों के सिद्धांत से अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं कि भैया शरीर के साथ जो होगा कर्मों के सिवा कोई कर नहीं सकता, अच्छा बुरा। पहला पार्ट, शरीर का अच्छा बुरा पूरा कर्मों के हाथ में है, कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं, पहला पार्ट ये श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास। और दूसरा पार्ट बोलो कि आत्मा का तो कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं, आत्मा तो इसी ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व है। यस, ये दो चीज़ें अगर आपको समझ गई, याद रखना, दुनिया की एक भी शक्ति आपको दुखा नहीं सकती और डरा नहीं सकती।
आत्मा को भी कोई टच करता क्या? नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, है क्या नहीं? तो कटता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, समझे क्या नहीं? तो इधर एक आत्मा का विश्वास और इधर कर्म बंधन का, कर्म के सिद्धांतों का विश्वास, ये दो विश्वास तुम्हारे जीवन में आ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुमको डरा सकती नहीं, रुला सकती नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डरने की नहीं, कभी एकदम स्टिफ और स्ट्रांग खड़े रहोगे तुम हमेशा। तो ऐसे तुमने अगर हमारे को झुका है, हम तुमको श्राप दे देंगे, तो दे दो श्राप, बोल सकते हो? नहीं कोई श्राप मत दो, दे दो श्राप। मेरे कर्मों के सिवा इस शरीर के साथ कोई चेंज कर सकता नहीं, पहला पार्ट। और श्राप तो आत्मा को लगता भी नहीं, समझे कि नहीं? बोलो कर दो देने का श्राप तो, समझ रहे कि क्या हो? इसको बोलते श्रद्धा की दृढ़ता। कोई अरे प्रसंग आ जाएंगे भैया, पाप के उदय आ जाएंगे तो क्या करेंगे, गरीबी आ गई तो, दरिद्रता आ गई तो, ज्ञान का गेय बनेगा, कैंसर भी ज्ञान का गेय बनेगा, दरिद्रता भी ज्ञान का गेय बनेगी, समझे क्या नहीं? निंदा भी ज्ञान का गेय बनेगी और प्रशंसा भी ज्ञान का गेय बनेगी। बस मेरे ज्ञान के ऊपर उसका आकार बनेगा, दैट्स इट। इसको मैं क्यों बोल रहा था? श्रद्धा को दृढ़ करना मतलब क्या, ये बोल रहा हूँ। प्रतीति को दृढ़ करना मतलब क्या, समझे कि नहीं? कि जंगल में गए और प्राणी खा लिया तो उससे अच्छा तुम शहरों में ही ध्यान करो ना। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, क्यों जाओगे जंगल में? फिर जाने का दीक्षा लेकर जंगल में अगर प्राणी खा लिए तो तुम राज जंगल में कैसे जाते थे बता, कैसे जाते थे बता, आप समझेगा? दो सिद्धांत बताए मैंने, कौन से? एक कर्म कि जब खाने का है, जिसके द्वारा खाने का है वही खाएगा, समझे क्या नहीं? और जब खाने के जितने आयु कर्म रहेंगे तब तक आयु कर्म रहेंगे, एक सेकंड ऊपर नहीं, एक सेकंड नीचे नहीं। रूल है क्या नहीं है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक कर्मों के सिद्धांत का, दूसरा मेरे गायक को तो कोई छूता नहीं। अब बता, जाए जंगल में तो निशंक वृत्ति, सुने अपने मुनिराजों को, निशंक वृत्ति वर्ड जो, तो निशंक कैसे है वो, कैसे वो जंगल में चले जाते हैं? प्राणी, जंगल प्राणी, वन्य प्राणी बैठे हुआ पर वापस आप में बैठ करो जो कर ये ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा आपके अंदर क्रिएट हो, आपकी हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग हो, श्रद्धा की हड्डी, समझे क्या? वो दृष्टांत में को इतनी बार रिपीट इसलिए करना पड़ा हड्डियों का, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि शरीर का बल हड्डियों पर है और आत्मा का बल श्रद्धा पर है। आत्मबल आत्मबल की वैल्यू समझ रहे ना? तो जिसके देखो श्रद्धा, वो आत्मा प्रशंसनीय वही होता है जिसकी श्रद्धा प्रबल। तो कौन है श्रद्धा प्रबल का दृष्टांत आया होगा दिमाग में? बताओ। कहानियों में ठीक है, वो भी एक है जो फेमस है सबसे ज़्यादा, अंजन चोर। हाँ, समझे कि नहीं? वो पता है ना, रस्सी काट देने वाला। तो ये क्या था, ये कैसे क्या कर लिया? आप समझ रहे क्या? वो तो एक कहानी है। बात क्या चल रही है, मन में डाउट आता तो कट करता क्या? मन में डाउट आता तो कट करता ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि मन में डाउट नहीं आना, यह दृढ़ता। जहाँ शंका नहीं हो वहाँ होती है दृढ़ता। बता, चलो नॉर्मल जीवन में, आपके जीवन में आपको दृढ़ता है कि नहीं, ये बता, दृढ़ता है कि नहीं? श्रद्धा की दृढ़ता है कि नहीं? वही वाली विपरीत श्रद्धा की, पर दृढ़ता है कि नहीं? एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, एक नॉर्मल गृहस्थी चल रही है, तो पत्नी को पता है अपने पति किससे भी बात कर ले, उनके विचार नहीं डगमगते, समझे कि नहीं? अकेले में भी बात कर ले, फ़ोन पे बात कर ले, चैटिंग कर ले, डगमगते नहीं इनके। ऐसे श्रद्धा रहता है। एक पति को भी पता है अपनी पत्नी नहीं करेगी, अपने को पता है। वो कब होता है? वो तो एक्सपीरियंस से आएगा वो, और वैसा व्यक्ति चाहिए सामने वाला, वो भी सिंपल बात है। तो इतनी दृढ़ता रहती है कि वो अकेले कभी बात भी करते हुए दिख जाए तो भी आप लोग मालूम है वो कभी उसकी श्रद्धा डगमगती नहीं। जैसे पतिव्रता पत्नीव्रता बोलते थे पहले, है ना? आजकल तो बड़ा मिसिंग हो गया ये सब। टाइगर जैसे मिसिंग हो गए ना, वैसे पतिव्रता पत्नीव्रता भी मिसिंग हो गए। कैसी बातें कर रहे तुम? मैं तुम्हारे को नहीं बोल रहा, मैं खुद को बोल रहा, ठीक है?
तो कहना ये कैसी दृढ़ता रहती है वहाँ पर, रहती कि नहीं दृढ़ता। अब राम जी को जब वो लक्ष्य वहाँ से आए सीता कहाँ से, लंका से, तो राम जी की श्रद्धा डगमगाई कि नहीं डगमगाई, सही बताना। आप अपनी कहानी सुनिए ना, उसमें से बोलो। राम जी की श्रद्धा डगमगाई कि नहीं, कहानी जो सुनी उसमें से बोलना है आपको। आपको पता है राम जी की नहीं डगमगाई, बिल्कुल भी नहीं डगमगाई थी उनकी। तो उनकी श्रद्धा कैसी थी, दृढ़ थी सीता के ऊपर। वो लोग कभी चल के इसको नाम ना रखे, समझे कि नहीं, और फिर इसकी पवित्रता जो की त्यों, इसका रिस्पेक्ट जो की त्यों बना रहे, इसके लिए परीक्षा का था वो, समझे कि नहीं। मान के चलो ये प्रशंसा या रिस्पेक्ट पा ही नहीं पाएगी अगर वो अग्नि परीक्षा ना देगी तो, समझे कि नहीं। कहीं और रहकर आई ना, मेरे लिए नहीं वो परीक्षा, वो लोग के लिए है। मुझे परीक्षा लेनी तो मैं अकेले में अग्नि परीक्षा लेता उसकी, है क्या नहीं, विचार करो। राम जी ने अकेले में नहीं ली वाली परीक्षा, मुझे परीक्षा जो राम जी को चेक करना था तो राम जी अकेले में लेते, पर भरी सभा में ली गई ना परीक्षा, हाँ या नहीं, ये जानते कि नहीं जानते आप। तो इसे मेरे को देखो कहानियों के फैक्ट नहीं बताना है मुझे बताना है कि राम जी को सीता के प्रति क्या था, दृढ़ता थी, दृढ़ता, ये समझ रहे कि नहीं। तो लौकिक में जब हम इतनी दृढ़ता रखते हैं, अब मैं आत्मा हूँ, इसमें हमारे को दृढ़ता है क्या। अभी मैं आत्मा हूँ, अभी मैं शरीर, अभी मैं शरीर, क्यों विश्वास नहीं हमारे, बता। ये भी डंके की चोट पर होना चाहिए भैया, शरीर अपन है नहीं, विश्वास करो, क्योंकि रियलिटी ये फैक्ट है, ये आप ही शरीर नहीं हो। देखो ये कैसा था, ये जवानी में फोटो देखे होंगे आपने, और अभी कैसा हो गया, क्यों कर लिया ऐसा, क्यों बूढ़ा कर लिया शरीर को, किया गया आपने, आपके बस में रहता तो रोक करते क्या आप, हमने तो बहुत ट्राई किया वो बड़ा ना हो, हुआ कि नहीं। तो सिद्ध हो रहा ना कि ये तो जा रहा है मृत्यु की तरफ, ये शरीर जा रहा है कि नहीं मृत्यु की तरफ, तो हम जा रहे हैं क्या। तो विचार करो, ये मैंने जा रहा हूँ, ये शरीर जा रहा है, उसका टाइम बराबर टाइम के अनुसार चल रहा है वो, है कि नहीं। जितना विश्वास करो कि ये इस बात का विश्वास करो, शरीर बिल्कुल मेरी एंटिटी नहीं है और मैं चैतन्य एंटिटी हूँ, इसका विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता। तो इसे जब तक ऐसी दृढ़ता ना हो तब तक क्या करो, यही विचार में लगे रहो। कौन से, कि शरीर देखो, बोला शरीर देखो, ये चाहता नहीं, दाढ़ी आ जा रही, मूछे ना हो वो भी आ जा रही, झुर्रियाँ ना वो भी आ जा रही, बाल वाइट ना हो वो भी हो जा रही। ये सिद्ध कर रहा है ना हमारा बस चलने का इसके ऊपर, ये स्वयं चलित गाड़ी है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो चिंतन करके समझ में आएगा बिल्कुल। आप रुक के, जब आप फालतू के विचारों से बंद होके शरीर के ऊपर विचार करो तो क्लियर समझ जाएंगे, शरीर अपना नहीं है, ये खुद अपने अपनी गवर्नमेंट चल रही है उसकी, समझे कि नहीं, युति नहीं है। समझ रहे कि नहीं। तो उसकी खुद गवर्नमेंट कर रहा है, वो खुद गवर्न कर रहा है खुद को, और फिर मैं इधर भिन्न चैतन्य सत्ता हूँ, ऐसा आपको विचार होगा तब आपकी प्रतीति आएगी, और उसकी प्रतीति दृढ़ भी होगी। ओके, तो प्रतीति दृढ़ करना ये बता रहा हूँ, जब तक प्रतीति दृढ़ ना हो तब तक आपको यही प्रयत्न करते रहना है। ओके, अब सेकंड पार्ट, हाँ, जो उपशम के टाइम पे दृढ़, बाद में फिर कमजोर। इसलिए ही उसको देखो, आपको पता है केवली के सम्यक दर्शन को क्या बोलता है, पता है आपको क्या नाम है, नहीं और एक वर्ड है, परम अवगाढ़, सुना है वर्ड ये, परम अवगाढ़। अवगाढ़ मतलब परम एकदम उत्कृष्ट, क्या, दृढ़ता, उत्कृष्ट दृढ़ता, केवली भगवान के, सुने कि नहीं सुने। तो ये उपशम वाले को दृढ़ता आई क्या, आ जाती तो उपशम नहीं रहता, फिर तो शयोपशम हो जाता है, शायिक हो जाता। तो दृढ़ता उतने देर के लिए है, उतने ही देर के लिए। फिर याद रखना, फिर दृढ़ता बोले कि नहीं बोले उसको, हम बोलो उपशम वाले को दृढ़ता बोले कि नहीं बोले। उपशम समझते आप, होता छूटता है वो वाला, ठीक है। तो दृढ़ता बोले कि नहीं बोले, क्या लगता है आपको, हाँ, उतने समय के लिए दृढ़ता है, बाद में दृढ़ता खत्म हो गई, तो हो रही है छूट रही है, इसका अर्थ क्या है, दृढ़ता आई नहीं। तो ऐसे जीव ने कैसा जीना चाहिए, तत्व विचार में ही रहना चाहिए उसने, तो समझे कि ये लॉजिक बताना था मुझे। ऐसे जी तत्व विचार छोड़ेगा तो कब छूटी दृढ़ता और कब टूटी दृढ़ता कुछ समझेगा ही नहीं, है कि नहीं। एक बार उपशम हो गया तो फिर आप उसको भोले पकड़े जाएगा, तो कभी उसको पक्का हो जाएगा, ऐसा है क्या क्या
उपशम होगा एक। हाँ वो तो उसकी श्रद्धा दृढ़ होने वाली है तो पक्का हो गया, लेकिन अभी नहीं है, ये बात समझ लो, तभी तो छूट रही है। तो छूट रही है जब इतना तू रिस्क पर है ना, हाई बीपी लो बीपी के, तो फिर तूने तो तत्व विचार में ही खुद को रख, और इसको जो तूने एक बार प्रकट की है दृढ़ता, इसको परमानेंट दृढ़ कर, उसी का नाम शायिक सम्यक दर्शन होता है। समझ में आ गया? शायिक का अर्थ क्या बोला? उपशम और क्षयिक क्या है? कर्मों को छोड़ दो, आत्मा में क्या होता है? हे श्रद्धा जो चलती और छूट रही थी वो वाली परमानेंट हो गई। समझे क्या नहीं? देखो निमित्त से कहा जाएगा कि कर्म ने उपशम हुआ और क्षय हुआ, ये कर्मों की भाषा है, निमित्त की भाषा है। एक्चुअल में जीव में कुछ तो भी होना चाहिए, उसी का रिफ्लेक्शन कर्मों में आता है ना। आपको पता है ना, कर्मों के अंदर पूरा रिफ्लेक्शन जीवों के भावों के अनुसार आता है। तो कर्मों में उपशम हुआ मतलब क्या? गैप हुआ, तो एक ऐसे हुआ जीव के भाव से, और कर्मों में पूरा क्षय हो गया, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई चारित्र मोनि में। ये कहाँ से हुआ? इसने अंदर श्रद्धा को दृढ़ किया, इस दर्शन मोनि पूरी की पूरी चारित्र मोनि में कन्वर्ट हो गई, क्षय हो गया उसका। समझे क्या बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने। तो ये कहाँ से हुआ? वो श्रद्धा ने दृढ़ कर लिया ना उसने, क्या दुनिया इधर उधर हो जाए, अपन चेतना किसी को कुछ नहीं है, ये स्वांग है, ये शरीर स्वांग है और कुछ नहीं है। पता ये स्वांग नहीं है, विशाल तो 2 दिन हुआ है बस, मैं ध्रुव हूँ। जो स्वांग क्लियर दिखने लग जाता है उसको, तो बिल्कुल स्वांग अलग में अलग इतना स्पष्ट दिखने लग जाता है कि ये देखो थोड़े दिन का नाटिका है, ये बताओ, ये पति पत्नी गुड्डा गुड्डी के खेल ही अब भी रहते, अब भी गायब हो जाते। तो उसके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है कि कुछ भी हो जाए, अपन शरीर नहीं है, अपन तो चेतना ही है बस। तो ये जो दृढ़ता है इधर उधर कर्मों के इधर, वो उपशम को क्षयोपशम में कन्वर्ट करेगी, और फिर उसको क्षयोपशम को शायिक में कन्वर्ट करेगी। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत गहरी बात है, इंपॉर्टेंट। और फिर कायम, एक बार शायिक कर लिया तो हो गया हमेशा के लिए। तो शायिक कैसे होता है वो भी बताते हैं। मतलब जैसे बोला जाता है जिनवाणी में, केवली के पाद मूल में होती, मतलब क्या? केवली शुद्ध केवली के पाद मूल, मतलब वहाँ पे हम निकट गए तो केवली को देख लिया कि देखो अपने आत्मा आराधना से कैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो मैं तो अब आत्मा आराधना किसी वक्त कुछ करूंगा ही नहीं, मुझे शरीर का बिल्कुल लक्ष्य करना नहीं, इस प्रकार में तो आत्मा ही हुई, तो दृढ़ हो जाता है वो उपशम वाला क्षयोपशम वाला, कन्वर्ट हो जाता है शायिक में। समझे क्या? तो उसी भाव से जाता है उपशम? नहीं, अरे वो तो शायिक तो इनको भी हो गया था, शेर को 10 भाव लगे उसको। समझे क्या नहीं? समझे? अब जितने तीर्थंकर है शायिक वाले ही थे, पूर्व भाव में भी। समझे क्या नहीं? तो है ना, श्रेणिक राजा को हो गया शायिक, उसके नरक में गया। सही बात है। शायिक हो जाना इसका अर्थ क्या? अब बचा नहीं ज़्यादा टाइम, 1-2 भाव, 2-4 भाव। समझे क्या नहीं? और उपशम वाले का कितना भाव बता? अर्धपुद्गल परावर्तन, ये मैक्सिमम लिमिट है। इतना भटक सकता है, नहीं तो वापस जल्दी भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट अर्धपुद्गल परावर्तन। शायिक के 2-4 भाव, 8-10 भाव, बस खत्म। समझ गए कितना जरूरी है? क्या आपको हम ये बोल रहे हैं आप भ्रम में से बाहर आओ, बस इतना ही बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया 10 लक्षण पर्व के पहले दिन बताई थी एक बात, अब देखो आधा ही पार्ट हुआ, आधा पार्ट बाकी रह गया। 10 लक्षण पर्व के पहले दिन मैंने एक बात बताई दोपहर के सेशन में कि भगवान जी की नज़र से देखो तो उनको सब क्या दिख रहा है बताइए? कि ये जीव है, इसको कर्म ने जो शरीर बना के दिया है, ये उसको ही मैं मानकर जी रहा है। ऐसा पूरी मुनिराजों को और भगवान जी को ऐसा दिखता है। और हमारे क्या दिख रहा है? कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले। आप समझ रहे? हम वो फैक्ट में आ ही नहीं पा रहे हैं, वो रियलिटी में आ ही नहीं पा रहे हैं। ये स्वांग है क्या नहीं थोड़े दिन का? पूरी कहानियाँ गाने कितने किससे सुने तुमने, उसके इसका कंक्लूजन तो निकालो। समझे क्या नहीं? कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, है क्या नहीं? पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। तो पल दो पल मतलब ये समझ रहे? पल दो पल मेरी कहानी है, कल और आएंगे, ये सब गाने तो क्या बता रहे हैं? ये पल दो पल का है। इसलिए हम पहली लाइन बोलते हैं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। आगे, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चौर, सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या होता है? सदगुरु दे जगाए कि भैया ये अपन नहीं, अब आपको जगा रहे हम कि तू ये शरीर नहीं है। श्रद्धा दृढ़ करो अपनी कि अपन नहीं है ये शरीर,
ये जो शरीर तुमको सुंदर दिख रहा है ना, जिसको आज तुमको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक दिन लकड़ियों पर रखा जाएगा। इसको ऐसे जला देंगे और 2 मिनट में हड्डी की आवाज़ आएंगी टूटने की, बाद में इसके अस्थि लेंगे और कहीं डाल के आ जाएंगे। आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सामने वो ये इसकी हकीकत। तो ये जो सामने दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो उसकी भी हकीकत यही है। क्यों नहीं आते हम रियलिटी में? मैं रियलिटी चेक करो खुद का। तो वो है क्या मैं जिसको वो लकड़ियों पे बिछा के जला देंगे, वो क्या मैं जिसकी राख बनने वाली है, वो मैं जिसकी कुछ गैस बनने वाली है? विचार करो ज़रा। तो ये या सोचो, आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जानी चाहिए। समझे कि नहीं? खोलो आंखें, जागरूक हो। जगाया तुमने कितनी बार, कुछ ना पूछना है कुछ, जगाया तुमने कितनी बार, नहीं हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदीर सम्मोहन ममता का, अरे बेचैत पड़ा मैं संत, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान, चेतना अपने से अनजान, चेतना अपने से अनजान, चेतना अपने से अनजान। जागो चेतन प्यारे, जागो। जागने का अवसर नहीं बोलो, पूरी भारत भर में बहुत कम लोगों को ही जो बातें सुनने को मिलती है, मोह की नींद से जागने की। मैं तो क्या बोलते, तुम ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, खाओ पियो, है ना, ऐसे कुछ भी बातें चलती है। हम आपको प्योर, एकदम प्योर बात बोल रहे हैं, जिसके रिफंड में आपसे 1 रुपये भी ले रहे नहीं, प्योर बातें सुन रहे हो, तो इसका अंदर डालो अंदर। और समझ लो टाइम तो ख़त्म हो गया मेरा। एक लाइन जो इम्पोर्टेंट बोलने जैसी है, देखो हमको बोलना ये है कि चलो नहीं बोलता हूँ मैं, बाद में छोड़ देता हूँ आपके ऊपर ही। कंक्लूजन ये है, जब तक श्रद्धा दृढ़ ना हो इसी चिंतन में लगे रहो। ये सबसे बेस्ट वर्क है। आपको पुण्य का भी अगर आकर्षण होगा तो सबसे तो पुण्य इससे ही बनता है, याद रखना। पुण्य भी चाहिए होगा तो, और मिलेगा उससे मिट्टी ही, समझेगा नहीं, मिलेगी तो मिट्टी, लेकिन सबसे तो मिट्टी भी इससे बनती है, किससे? जब तुम खुद के चिंतन में लगते हो, आत्मचिंतन में लगते हो, तो बहुत पुण्य का संचय होता है। फिर तुम मंदिर आके भक्ति करके, शिखर जी की वंदना करके, दान देके जितने पुण्य नहीं कमाते ना, उससे अनंत गुना पुण्य तो खुद के चिंतन में लगता है कि मैं हूँ कौन, ये शरीर क्या है, उसमें बहुत पुण्य का संचय होता है। रूल याद रखना। पर मिलेगी मिट्टी, मिट्टी करने क्षण नहीं हमारे को, पर बताना चाहता हूँ कि पुण्य भी यहाँ पर ही है और धर्म भी यहाँ पर ही है। खुद के चिंतन करो और चिंतन में ही खुद को रखो। तो ये तो पहला पार्ट हुआ, क्या कहा? श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए अपने उपयोग को इन तत्वों के विकल्पों में, विचारों में ही रखना होगा। अब दूसरा और है, कौन सा लिखा क्या है? विषय आदि से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए। ये समझे क्या? अब ये पार्ट अपन कल समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात समझते नहीं हम, इसके लिए और इसकी गहराई उतारनी होगी, वो कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलो। सहजानंदी